अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में अपने घर वालों के साथ बहुत खुश होंगे। तो आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ईद का थर्ड डे है और हम लोग निकले हुए हैं बाहर। हम जा रहे थे अभी मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में है ईद फेस्टिवल। आज संडे का दिन था और ईद का थर्ड डे भी था, तो यहाँ पे हॉल छुट्टी है तो ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं, इसलिए मस्जिद में इस डे जो था वो ईद फेस्टिवल रखा गया था। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। इन एक्टिविटीज़ से ये होता है कि बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, सही है, बच्चे बिज़ी रहते हैं तो बच्चों को कोई एक्टिविटी करने के लिए मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मस्जिद में ईद फेस्टिवल है, तो ईद फेस्टिवल में ये होगा कि बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जंपिंग कासल है और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। वो तो जाके पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह से हो रहा है। और आप सब बताएं, आप लोग की ईद कैसी रही। यहाँ पे ये है कि ईद जो होती है हमारी इस तरह से थोड़ी सी तो बोरिंग हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और पेरेंट्स, घर वाले सब जो हैं वो काफ़ी याद आते हैं ईद पे। लेकिन हम ओवरसीज़ का यही है, जो हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं यही हमारी फिर फैमिली बन जाती है। फिर हम इन्हीं के साथ ईद स्पेंड कर रहे होते हैं और डिफरेंट जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें फिर यही जो हमारे फ्रेंड्स हैं वही हमारे एज अ फैमिली होते हैं और हम उन्हीं के साथ ईद स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ ईद के सेकेंड डे पे एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने अपने घर पे दावत रखी थी, तो वहाँ पे गेट टुगेदर हो गया था। ईद के फर्स्ट डे हम लोग ने अपने घर पे दावत रखी थी, तो उस तरह से गेट टुगेदर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं। और आज ईद का थर्ड डे, ईद के थर्ड डे मस्जिद में ईद फेस्टिवल था, तो अभी वहाँ पे जाके हम सबसे मिलेंगे। तो इस तरह से हमारी ईद हो जाती है। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, सबको बहुत मिस किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि घर वालों के बगैर तो ईद अधूरी होती है। आपको पता है आप लोग की ईद कैसी रही। होपफुली सबकी ईद बहुत अच्छी रही होगी। और अगर किसी की ईद अच्छी नहीं भी रही है, किसी के साथ कोई परेशानी है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर करे, उसके उस स्ट्रेस को दूर करे। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, सही है, हमें उस स्ट्रेस का सामना करना चाहिए, उस स्ट्रेस से फ़ाइट करना चाहिए। कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी है, हर परेशानी का कोई ना सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कोई सी परेशानी अगर फेस करने के लिए दी है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप देखें उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा कि क्या किया जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं देता कि वो बर्दाश्त ना कर सके, सही। तो अल्लाह ताला को पता है कि हम ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी हमें वो फ़ेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो जब बर्दाश्त कर सकते हैं तो उससे जल्दी से निकल भी जाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी को आसान रखना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस है तो उसका सामना करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे हम बातें करते करते पहुँच गए थे मस्जिद। तो मस्जिद में आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जंपिंग कासल नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे थे कि हमें पार्किंग मिले, हम पार्क करें और फिर जाएँ। यूसुफ ईसा दोनों पीछे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे कि अब हमें जाना है। उन लोग ने जंपिंग कासल देखा तो बस, ऐसे तो घर में ये लोग चीज़ों को जंपिंग कासल बनाए हुए होते हैं, बेड को, सोफ़े को, तो आज ये लोग इधर जंपिंग कासल देख रहे हैं तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि चलो रियल वाला जंपिंग कासल में जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मिल गई थी पार्किंग। अब हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर अंदर जाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। आप लोग बताएं, आप लोग की तरफ ऐसे कोई ईद फेस्टिवल होते हैं। अच्छा, ये जो था यूसुफ ने पहले जंपिंग कासल देखा, लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसको अचानक से घर याद आने लग गया था, तो वो कह रहा था कि उसको घर जाना है। अच्छा, यहाँ पे ईसा जो था, ईसा फिर मेरे साथ आ रहा था। यूसुफ को मैंने थोड़ा वहीं पे रहने दिया। मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। वो अपना टेंट्रम दिखा रहा था। तो बच्चे का यही है, अगर छोटा बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करे तो उसको मानना नहीं चाहिए जल्दी, ठीक है, वरना उसका आदी हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर में ख़ुद ही सही हो गया था। अच्छा, यहाँ पे फिर हम अंदर आ गए थे। ईसा साहब तो भाई बहुत एक्साइटेड थे, इधर उधर खूब घूम रहे थे कि वो बस जंप करे। उसने फिर अपनी बात में सैंडल वैंडल सब उतार दी थी और कि उसको अंदर जाना है।
अच्छा, मैं डिफ़रेंट स्टॉल्स की वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि एज़ल की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, उसकी टीथिंग भी हो रही थी। तो इसलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ कि उधर काफ़ी स्टॉल्स लगे थे। एक प्लांट्स वाला स्टॉल था जहाँ से मैंने ये वाला प्लांट लिया था। ये प्लांट जो है वो रात की रानी का प्लांट है, ठीक है? तो मुझे रात की रानी की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। तो जब मुझे दिखा तो फिर मैंने ये ले लिया था। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी थीं जो कि उन्होंने मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, जिसमें ये एक तो कड़ी पत्ता था, वो मैंने लिया था, और ये अदरक की ही कोई टाइप है, इसको गलंगल कहते हैं, जिसको मुझे बताया था कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको देख के बताऊँगी। बाकी ये था कि कुछ हमें खाने के बॉक्सेस मिले थे, खाने के बॉक्सेस थे, कुछ मीठे बॉक्सेस थे। ये सब चीज़ें उन्होंने जो थी वो फिर एंड में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी थी। तो हम लोग ने वहाँ पे भी खाया था, लेकिन फिर उन्होंने हमें घर के लिए भी काफ़ी सारे बॉक्सेस दिए थे। फिर ये यहाँ पे मैं अपना खाना खाने लगी थी। इसमें मैंने अच्छा सॉस जो थी, सॉस मैं नहीं ला सकी थी, तो सॉस मैंने घर में ये अपनी रेड चटनी, ग्रीन चटनी ये सब बनाई हुई थी, वो निकाली थी। हॉट सॉस निकाला था क्योंकि सादा चावल था, ये इंडोनेशियन राइस मुझे लग रहा था कि इसमें बीफ को और वेजिटेबल्स को स्टीम किया था राइस के साथ। तो बहुत ही यमी सा था, मतलब हल्का फुल्का टेस्ट था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और मैंने और शाहरुख ने तो इसमें चटनी डाल के खाई थी, तो और थोड़ा सा चटपटा हो गया था, लेकिन बहुत मज़े का लगा था। और ये बच्चों को कुछ गोडी बैग्स मिले थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।